अस्सलामुअलैकुम मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अनम होम रेमेडी चैनल में एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ खुश आमदीद कहती हूँ। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो अक्सर पाई जाती है हर फैमिली में। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है तो ये माना जाता है कि ये सारी ज़िंदगी रहेगा और हमेशा आपको इसकी दवाइयाँ खानी होंगी। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, अपनी खुराक में कुछ पॉजिटिव चेंजिंग ले आते हैं, कुछ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ यूज़ कर लेते हो, होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर लेते हो, तो उससे ना सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो बल्कि काफ़ी हद तक रिवर्स भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ जिसे आप अपने ब्लड प्रेशर को घर में रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे आप ब्लड प्रेशर की इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो अनम होम रेमेडी चैनल को वीडियो को एंड तक देखिएगा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अब इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, जान लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जा सकता है, कम भी नहीं नॉर्मल कैसे किया जा सकता है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना है ये समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की तो 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ जो होती है अमाउंट ऑफ ब्लड जो हमारा हार्ट पंप करता है, और दूसरी चीज़ होती है रेजिस्टेंस प्रेशर, आर्टरीज पर जो ब्लड का प्रेशर लगता है। ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारे ब्लड को मेंटेन करते हैं। तो जब भी हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस ब्लड वॉल्यूम को कम करना होता है, आर्टरीज को रिलैक्स करना होता है ताकि उस पर प्रेशर कम पड़ सके। इसलिए मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, जो पहली और बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आप नमक से परहेज़ करें, नमक कम करें। इससे होता क्या है, जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ आपको कहा जाता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, आप स्मोकिंग मत कीजिए और प्रॉपर नींद लीजिए। स्ट्रेस जब होता है तो इस वजह से हमारी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह अगर आप कम नींद लेते हो तो इस वजह से भी आर्टरीज पर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उस वक्त हमारी आर्टरीज रिलैक्स पोजीशन में होती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इस तरह अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग भी हमारी ब्लड वेसल्स को ब्लड को गाढ़ा कर देती है। जो ब्लड की वॉल्व्स होती हैं उनमें प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह आपसे कहा जाता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने से भी यही होता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो प्रॉपरली काम कर सके और जो हमारी नसें होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा, कहा जाता है कि आप नॉन वेज जो आइटम है उसको इस्तेमाल ना करें, तली भुनी चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और तेल, चिकनाई, मसाले वगैरह से परहेज़ करें। और नॉन वेजिटेबल जो आइटम्स होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारी नसों में चिपकने के बाद वहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो पैदा कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी होगी कि हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को अपनाएं, अच्छी आदतों को अपनाएं, जिसे नेचुरली तरीके से कुदरती तौर पर हम ब्लड प्रेशर को कम कर सकें, नॉर्मल रख सकें। इसके साथ साथ हर्बल रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडीज़ आपके ब्लड प्रेशर को और भी इफ़ेक्टिव तरीके से कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इन रेमेडीज़ के मुतालिक कि ये रेमेडीज़ कौन सी हैं और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, मतलब हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए जो पहला फार्मूला हम बनाएंगे वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट पर। पहली चीज़ जो आपको चाहिए है वो है एप्पल साइडर विनीगर, सेब का सिरका, और जो दूसरी चीज़ है वो है हनी, शहद। इसको बनाने के लिए आपको करना क्या है, 1 गिलास आपको चाहिए हल्का नीम गर्म पानी और उस हल्के नीम गर्म पानी में आधा टीस्पून आपने एप्पल साइडर विनीगर और 1 टीस्पून आपने हनी मिलाना है। जब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे
तो इसको इस्तेमाल कीजिए सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक। रोज़ाना रेगुलर अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो तो इससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, और जैसे कि जितनी ज़्यादा आर्टरीज़ आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती हैं उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ जैसे कि एप्पल साइडर विनीगर और हनी, दोनों से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होते हैं जो इसको पीने से आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी होम रेमेडी की, जिसमें आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल करना है ऑरेंज जूस, और दूसरी चीज़ है कोकोनट वाटर। जी हाँ, नारियल का पानी और माल्टे का जूस, दोनों चीज़ों को आपने आपस में मिलाना है 2:1 की रेशो में। तो 2 हिस्से ऑरेंज का जूस है तो 1 हिस्सा आपने कोकोनट वाटर मिलाना है और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, संतरा हो गया, ऑरेंज होता है, ये बहुत अच्छी चीज़ होते हैं आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, और ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। और इसके साथ साथ ये आपकी जो बॉडी है उसकी वेसल्स हैं उसको रिलैक्स करती हैं। तो इसी तरह जो कोकोनट वाटर होता है इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, और पोटेशियम जो है वो हमारी बॉडी में सोडियम की जो मिकदार है, इफ़ेक्ट है ब्लड प्रेशर पर, उसको काउंटर करने का काम करता है। ठीक है, उसको बैलेंस करता है हमारी बॉडी में, और ये सारी चीज़ें मिलकर कहीं ना कहीं हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होती हैं। हमारी बॉडी में यूरिन का प्रोसेस होता है कि जो यूरिन आने की फीलिंग्स होती है उसको ये बढ़ाती है और आपको यूरिन आता है, और यूरिन आने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। इसको इस्तेमाल करते हुए अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आप लोगों से एक और बात करती चलूँ कि कुछ लोग जैसे कि पूछ रहे थे कि कोई वजीफ़ा बताइए प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूहानी मसाइल का हल चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा चैनल यकीन कामिल आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ही आसान ऐसे वज़ाइफ मिलेंगे जिसको करते हुए आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियोस को सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दिया करें, इससे आपका भी भला होगा और हमारा भी। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मोटिवेशनल लेवल अप होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके मसाइल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर करते रहें, ताकि आपको किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आपको डॉक्टर्स के फ़ौरन ना जाना पड़े, बल्कि आप घरेलू रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हुए अपने उन मसाइल से छुटकारा पा सकें।